बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं? जस्ट लाइक लिक्विड्स, जैसे लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो जो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं वो आपस में मिक्स होकर होमोजीनस सॉल्यूशन बना देते हैं। सिमिलरली जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, कंपोनेंट से मुराद है दो सॉलिड्स, प्योर सॉलिड्स, उनको जब हम मिक्स करते हैं या फिर हीट करते हैं। मिक्स का मतलब क्या है कि हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं और हीट का मतलब है मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स या हीट करते हैं और अगर मेटल है, हीट करने के बाद कूल करते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनस मिक्सचर बना लेते हैं। तो वो जो मिक्सचर बना है उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। मेटल्स के केस में एलॉयज़, और अगर हम NaCl और KCl को मिक्स करें तो क्या होता है? हमें ये सिल्वेनाइट, एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है जो कि हैलाइट और सिल्वाइट दोनों को मिक्स करने से बनता है। तो ये भी एक एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन की। जो सॉलिड सॉल्यूशन है उनके अंदर जो कंपोनेंट कम होता है, माइनर कंपोनेंट, उसको सैल्यूट कहते हैं, और जो मेजर कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। इनकी जो टाइप्स हैं तो उनको हम देखते हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं। ये दो किस्म के हैं, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। अब जो सब्स्टिट्यूशनल हैं इसका क्या मतलब है? चूँकि हमने दो क्रिस्टल्स को, दो सॉलिड्स को मिक्स किया है तो यहाँ देखें, अगर सैल्यूट और सॉल्वेंट यानी दो कंपोनेंट्स जो आपको बताए थे, अगर इन दोनों कंपोनेंट्स के जो आयंस हैं उनका रेडियस क्या है, या एटम्स हैं उनका अगर सेम रेडियस है, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर दोनों लेटेस्ट पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे और सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। मिसाल के तौर पे कॉपर इन निकल, कॉपर सैल्यूट का काम कर रहा है, निकल क्या है? सॉल्वेंट। अब इस एक क्रिस्टल को देखें कि अब इसके अंदर ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, इसमें अब जो सॉल्वेंट है वो क्या है? निकल। फॉर एग्जांपल ये रेड जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट कंपोनेंट को, और आगे वाला जो लेटेस्ट पॉइंट है वो ऑक्यूपाई किसने किया है? सैल्यूट ने। तो ये ऑर्डरली अरेंज्ड हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। अब अगर ये जो सैल्यूट के जो कंपोनेंट्स हैं या सॉलिड है, अगर ये डिसऑर्डरली अरेंज्ड हो लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन की दूसरी टाइप बनेगी। इंटरस्टिशियल का मतलब है कि लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर जो सैल्यूट कंपोनेंट है, जो दूसरा कंपोनेंट है, वो होमोजीनस मिक्सचर या सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनाता। फॉर एग्जांपल इंटरस्टिशियल जो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, इनमें जो सैल्यूट कंपोनेंट है उसका जो रेडियस है आमतौर पे कम होता है सॉल्वेंट से, जैसे कार्बन इन आयरन। अब ये आयरन का क्रिस्टल मैंने बनाया है, इसमें कार्बन जो है वो स्पेसेस के अंदर आकर ट्रैप होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके, अब हम सॉलिड सॉल्यूशन में बात करेंगे जो हमारे पास नेचुरल एग्जिस्टिंग सीरीज़ हैं किन की? सॉलिड सॉल्यूशंस की। में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनेट सीरीज़ की। नेचुरल एग्जिस्टिंग सीरीज़ जिनसे हम बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशंस बना सकते हैं। दो मिनरल्स को मिक्स करके, दो से ज़्यादा मिनरल्स को मिक्स करेंगे तो फिर टर्म बाइनरी यूज़ नहीं होगी। ओके, कार्बोनेट सीरीज़ में अगर हम देखें तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं जो कॉमनली जिनमें हम बात करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो है कैल्साइट ग्रुप। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, आयरन कार्बोनेट्स, इनमें से किन्हीं दो जो हमारे पास सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनको मिक्स करते हैं और हम उसका क्या बनाते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें जो कैल्साइट है ये मेजर कंपोनेंट होगा और ये सॉल्वेंट का काम करेगा। डोलोमाइट ग्रुप के अंदर आएँ तो इसके अंदर डोलोमाइट,
कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट या एनकेराइट कैल्शियम आयरन कार्बोनेट, इनको मिक्स करते हैं और हम दोनों में मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें डोलोमाइट मेजर कंपोनेंट का काम करेगा। दूसरी सीरीज़ है ओलिविन सीरीज़। इसके अंदर फोर्स्ट्राइट मैग्नीशियम सिलिकेट और फेलाइट आयरन सिलिकेट, हम इनको एक ख़ास प्रोपोर्शन से मिक्स करते हैं और हमें ओलिविन मिलता है, जिसमें ये जनरल फार्मूला है मैग्नीशियम 1 - x, आयरन x और सिलिकेट्स। तीसरी है प्लेजियोक्लेस सीरीज़। इसमें हम एल्बाइट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या एनॉर्थाइट कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इनको ख़ास प्रोपोर्शन से डिफरेंट कंपोजिशंस के साथ मिक्स करते हैं और हमें सॉलिड सॉल्यूशन हमें हासिल होता है। प्लेजियोक्लेस सीरीज़ में हम एल्बाइट के साथ माइक्रोलाइन पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस जो सीरीज़ है जिसमें एल्बाइट और एनॉर्थाइट यूज़ करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के आखिर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एल्बाइट 90 to 70% लेते हैं और एनॉर्थाइट 10 to 30% मिलते हैं, तो हमें जो मिक्सचर मिलता है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोक्लेस। और भी एग्जांपल्स इसकी दी जा सकती हैं और वो जो मुख्तलिफ हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस बनेंगे उनमें से ये परसेंटेज वाला क्या कहलाएगा, ओलिगोक्लेस। अब आते हैं, ये तीन आपने जो है इनकी क्लासेस पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिनरल्स। और अब आते हैं हम आखिरी जो फेज़ है बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन का, वो है फेज़ डायग्राम। अब हम मोर स्पेसिफिकली बात करेंगे ओलिविन सीरीज़ के। अगर आप देखें, ओलिविन सीरीज़ के अंदर दो कंपोनेंट हैं, फोर्स्ट्राइट। इसमें अगर देखें तो इसमें मैग्नीशियम सिलिकेट है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1890। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो कम है और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस सिलिकेट्स के साथ ज़्यादा होंगी। फेलाइट आयरन सिलिकेट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अब इस ग्राफ में इस वाई एक्सिस को देखें, यहाँ हमने फेलाइट लिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और ये फोर्स्ट्राइट लिया और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। इस ग्राफ को देखें, इस पोजीशन पर जो फेलाइट है 100% और यहाँ ये क्या है, प्योर, और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ क्या है, फोर्स्ट्राइट, और यहाँ किस हालत में 100% प्योर फॉर्म में है, और ये उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पोजीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट हम इसको कह लेते हैं कि ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। अब जब दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जब मिक्स करेंगे तो हमें डिफरेंट कंपोजिशंस के साथ ये एक दो किस्म की फेजेस मिलेंगी, जिनको हम ग्राफ से कर्व्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो नीचे वाली कर्व है, ये रिप्रेजेंट करिए सॉलिड फेज़ को, ऊपर वाली कर्व ये रिप्रेजेंट करिए लिक्विड या मोल्टन मेल्ट फेज़ को। लेफ़्ट राइट कॉर्नर पर अपर साइड पर ये वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ सारा लिक्विड होगा। क्यों होगा, इसको मैं इस डायग्राम के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो राइट लोअर साइड है, यहाँ सारा क्या होगा, सॉलिड। तो ये कहलाती है फेज़ डायग्राम। अब फेज़ डायग्राम से हमें पता कैसे लगेगा कि जब हम सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कितना है। यानी अगर हम फोर्स्ट्राइट और फेलाइट को देखें और दोनों को मिक्स करें और ख़ास टेम्परेचर पर जब हम इनको सॉलिडिफाई करते हैं, तो फिर इनमें कंपोनेंट कौन सा होगा। अब आसान अल्फाज में आपको मैं इस डायग्राम से सिखाता हूँ। अब आप इस डायग्राम को देखें, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, फेलाइट और फोर्स्ट्राइट। ये 1200 पे मेल्ट होता है और ये 1890 डिग्री पे। हमने दोनों को मिक्स किया और दोनों को 1890 के ऊपर हीट किया, दोनों लिक्विड फॉर्म में आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए हमने कोई भी एक एक्स टेम्परेचर लिया। एक्स टेम्परेचर ये हायर टेम्परेचर है। जब हमने देखा एक्स टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें सॉलिड, ये नीचे वाली जो कर्व है किसकी है, ये सॉलिड की। तो सॉलिड में
फोर्स राइट बहुत ज़्यादा था। ये वाई आप पॉइंट देख रहे हो, यानी एक्स टेम्परेचर पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लगाया, हॉरिजॉन्टल ने जो सॉलिड वाली कर्व है इसे के ऊपर टच किया, और जो मेल्ट लिक्विड वाली लाइन है उसे एल के ऊपर टच किया, कट किया। हमने जब वर्टिकल ड्रा किया तो देखा सॉलिड में फोर्स राइट ज़्यादा था, यानी सॉलिड में जो है वाई कंपोनेंट ये ज़्यादा था, और जो लिक्विड है उसमें फेलाइट ज़्यादा था। सॉलिड सॉल्यूशन अभी नहीं बना। जब हम इसको और ठंडा करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आ गए 1400 डिग्री पर, तो 1400 डिग्री के ऊपर अब हमारे पास इक्विलिब्रियम एक ऐसा एस्टेब्लिश हुआ है कि यहाँ इस स्टेट के ऊपर अब हमारा जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो बनना स्टार्ट हो गया, या सॉलिडिफिकेशन वो हमारे पास फाइनल स्टेट में स्टेज के अंदर आ गई। अब 1400 डिग्री पर देखें तो हमारे पास फिर इस टेम्परेचर पर सॉलिड जो है इसके अंदर अभी भी फोर्स राइट क्या है ज़्यादा, और जो लिक्विड है उसके अंदर फेलाइट क्या था ज़्यादा है। ठीक है, फेलाइट क्या है ज़्यादा, ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारा सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। तो इस टेम्परेचर के ऊपर आकर ये बाइनरी जो सॉलिड सॉल्यूशन है ये बन जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी। सेम फेज डायग्राम हम प्लेजियो क्लेस सीरीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कार्बोनेट सीरीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।